यूपी में क्या हुआ अखिलेश जी का, मिल्कीपुरी हार गए, कह रहे मैं अयोध्या जीत ली है, श्री राम के जो तुम लेकर आए तुमने वही जगह जीत ली। रमेश बिछोड़ी की जो सीट हरी है ये आतिशी ने कालका जी से, वहाँ क्या हुआ, इसने बदतमीज बोले हैं, महिलाओं के बारे में खिलाफ बोला इसने, किसी की महिला किसी की भी बहन बेटी है वो, इसलिए वो सीट हरी है, वरना वो भी नहीं हरती। एडवोकेट की आज की टप बदमाशी है हर कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है कार, किसी पुलिस वाले में ताकत नहीं है, तो कार कोर्ट वाले देखना चाहते हैं, देखने चाहते हैं किरण बेदी को। तो इतना मालूम है मोदी साहब ने जितने ही वादे किए हैं पूरे करके दिखाए हैं। का आईमा ताले पड़े हुए हैं, दवाई प्रॉपर मिलती नहीं है, ट्रीटमेंट प्रॉपर होते नहीं है, ना कोई टेस्ट हो पाते हैं। मैं खुद अपने टेस्ट के लिए गया था। उन्होंने खुद ही पहले कांग्रेस को करप्शन बताया, फिर कांग्रेस से मिल गए, फिर बाद में कांग्रेस से अब अलग हो गए, तो ये खुद ही उनकी गलती है जिस वजह से वो हारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। कल दिल्ली के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकला और पूरी दिल्ली पूरे भारत को पता लग गया कि इस बार 27 साल का जो वनवास था भाजपा का अब आखिरकार टूट चुका है। तो अब जनता जनार्दन से नहीं, प्राइम वोटर से बात करेंगे जो कि है ऑटो चालक। तो ऑटो चालक जो है अब उनसे बात करेंगे, क्या वो खुश है भाजपा के आने से। अब क्या लग रहा है कि अब भाजपा आई है तो वो 5 साल कुछ काम कराएगी। और आम आदमी पार्टी का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, क्या विपक्ष अभी भी बरकरार और बना रहेगा एक चेहरा जो विपक्ष का है ताकत वाला, क्या वो आगे टक्कर देगी हमारी सरकार को। कि अब केंद्र में भी और अब दिल्ली जो है, अब दिल्ली में भी अब भाजपा सरकार आ गई है। अब दिल्ली की जनता की नज़र रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ भाजपा में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर भाजपा 27 साल बाद आई है तो वो काम ज़रूर कराएगी और कोशिश भी ये होगी कि विपक्ष पूरा हमलावर रहेगा। तो जनता जनार्दन से बात करते, ऑटो चालक से जुड़ने की कोशिश करते कि अब उनको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। जी, क्या लग रहा है? पहले तो 27 साल अब वो जो रिबन होता है वो टूट चुका है अब। मैम देखो, भाजपा ने जो भी अब तक काम किए हैं तकरीबन सारे अच्छे ही करे हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, जो करना अच्छा करना चाहेगी, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है और करेगी, ऐसी बात नहीं है। ईमानदार सरकार है भारतीय जनता पार्टी। हकीकत ये है, हम लोगों का विकास होगा, हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सवाल ये बनता है कि जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो हमेशा एक बात निकल के जरूर आती थी कि एलजी जो है वो काम नहीं करने देते हैं। अब अगर यहाँ पे दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई तो क्या ये बात उठेगी कि एलजी काम नहीं करने देते हैं? मैम अब सवाल क्यों उठेगा? एलजी साहब जो हैं वो बीजेपी के ही हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे एलजी साहब भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के कामों में रोड़े डाल रहे थे। अब भाजपा आ गई तो रोड़े बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बंद हो गए मैम जी। ये तो फिर बिकाऊ वाली बात हो गई है। हाँ, ये तो बिकाऊ वाली बात ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया आरोप लगाया, विपक्ष आरोप लगाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु क्या है कि जिसका शासन होता है और उसके ही अधिकारी के लेवल में काम होता है, जैसे उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल हैं या और कोई भी जो लेवल जो पद पर अधिकारी हैं, वो जब एक ही शासन के लोग होते हैं तो उसी दिशा में काम करते हैं। वो जो फैसला लेंगे सोच समझ के फैसला लेंगे, जनता के हित में लेंगे, अपने पार्टी के हित में लेंगे, देश के हित में लेंगे। आम आदमी पार्टी ने जनता के हित में, दिल्ली के हित में, राष्ट्र के हित में फैसले नहीं लिए थे? हाँ, लिए थे कुछ हद तक। शुरुआत में जो उसका एजेंडा था बड़ा अच्छा था, परंतु बाद में उन्होंने क्या किया, वो अपनी महत्वाकांक्षी इच्छाओं के अनुसार वो चाहते थे कि हम जल्दी जल्दी अपनी उन्नति करें और पूरे विश्व में और भारत में विख्यात हो गए अपनी पार्टी का जो एजेंडा आगे बढ़ाएं और जिससे कि हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन के और प्रधानमंत्री के लेवल का इलेक्शन लड़ सकें। उनकी ऐसी महत्वाकांक्षी इच्छा थी पहले, ये सोच थी उनकी, वो सोच ही उनको लेकर डूबी है। अगर वो अपने गृह जो उनको क्षेत्र मिला था, दिल्ली राज्य मिला था, अगर इसमें रह के काम करते और मेरा सोचना ये है कि उस समय तो अच्छा काम करते। तो अपने आप को ये सोचना, केजरीवाल जी अगर ये सोचते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है? अगर वो सोच के साथ चल रहे थे तो वो भी कुछ गलत नहीं है? गलत नहीं है। पहले एक कहावत है ना कि जब अपने घर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ढांचा वो मजबूत होना चाहिए, उसकी नींव तैयार हो रही है, खुद को तैयार हो रही है, तो काम चल रहा है और हम छोड़ के दूसरी का तैयारी करते हैं बनाने की, तो ना इधर का बनेगा ना उधर का बनेगा, हम तो बीच में फंस जाएंगे ना। यही स्थिति उनकी रही है, तो वो ना तो यहाँ पर ध्यान दे पाए और ना बाहर उनको सफलता मिल पाई। इसका ज़्यादातर मेन कारण से यही रहा है। इसके अलावा दूसरी उनकी शराब की नीति और फिर उनकी और भी कुछ ऐसी। यही कारण था कि अब इस बार वो नहीं आ पाए दिल्ली में, उनकी सरकार नहीं बन पाई। अभी मीडिया के सर्वे बता रहे, कुछ बुजुर्ग का किसी ने इंटरव्यू लिया होगा और मीडिया का नाम कहने से कोई फायदा कुछ नहीं, तो वो बता रहे थे कोई बुजुर्ग मेरे को मिले होंगे पटपड़गंज के अंदर, तो वो ये कह रहे थे कि मैं हमेशा आम आदमी पार्टी को मैंने वोट दिया है, बहुत ज़्यादा लाइक करता था, परंतु जब से मेरा बेटा मरा है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री जो शराब की बोतल दी है ना, उससे मेरा बेटा मर गया
और मुझे करीब 20 लाख रुपए खर्च किए, बेटा नहीं बचा पाया। अब मेरा मन है कि ऐसा बदलाव होना चाहिए। जनता आक्रोश में थी इस शराब नीति के कारण। जो दिल्ली की जनता, आपको लग रहा है यही मेन फैक्टर रहा कि इसलिए दिल्ली की जनता नहीं लाई आम आदमी पार्टी को? नहीं नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं रहा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को, जिसका कैंडिडेट जहाँ अच्छा था, देखो उन्होंने उसको वहाँ वोट करा है। ऐसा नहीं है कि, और रही काम धंधे की बात, तो काम तो आगे चलने ही नहीं दिए इसके। और आगे अब इसकी सीटें सारी ये हरनी थी, अब जो दिग्गज थे वही हरने थे, और वही जेल जाएंगे। इनका तो सीधा एजेंडा ये है, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना। जो बड़े बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के वो सारे चले गए, एक आतिशी जी को छोड़ के, वो हैं बस। तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा जो था वो बचा हुआ है, बाकी सारे इतने बड़े बड़े चेहरे तो हार गए। केजरीवाल जी खुद आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बट प्रवेश वर्मा ने उनको हरा दिया। क्या सोचते हैं इसको, किस नज़रिए से देखते हैं? फेस को ही हरा दिया। मैडम एक्चुअली उनकी कुछ अपनी भी कमियां थी केजरीवाल जी की। जैसे वो खुद अगर अपने कहे पे सही रहते तो सही रहते। उन्होंने खुद ही पहले कांग्रेस को करप्शन बताया, फिर कांग्रेस से मिल गए, फिर बाद में कांग्रेस से अब अलग हो गए। तो ये खुद ही उनकी गलती है जिस वजह से वो हारे हैं। ये जो महिलाओं के लिए बस फ्री था, अब केजरीवाल जी की सरकार तो गई, ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं। कह तो रहे हैं कि सब कुछ वैसे ही चलेगा। वैसे चलेगा तो क्या अभी भी आप लोग की आमदनी पे असर पड़ेगा? आमदनी पे मैडम हमें कोई नहीं, हमें तो देखो जो मिलना है वो मिलना है। पब्लिक को भी फायदा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम अपना फायदा कह रहे हैं, पब्लिक में हमारी फैमिली भी आती है। कर दिए मोदी साहब ने लेडीज के लिए 25, और देगा मोदी 2500 रुपए लेडीज को। देंगे? हाँ देंगे। 5 साल तो 2500 देते रहेंगे। 15 लाख आए आज तक, जो 2500 आएंगे ये बताओ। 15 लाख आए आज तक। रूल नेता नहीं है, हिटलर मोदी है। मोदी जो कह दिया तो हो गया, सुनने में वो हो गया, जो कह दिया वो करा नहीं आज तक। सब अपनी गुंडा कर दी, अपनी बदमाशी वही चल रही है उनकी, और इससे आगे कुछ नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो सोचना क्या है, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसको कहीं फायदा नजर आता है उसकी बड़ाई करेगा, किसको कहीं कुछ नजर आएगा उसको कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा। ऐसे ही हमारे भाई ये भी हैं कि वैसे कमी निकालना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कमी निकल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आ रहा है जो सबके हित की बात करेगा वही आगे चलेगा। यहाँ तक कि विरोधी पार्टियों ने कुंभ का मेले को निकाल दिया कि कुंभ में भी उन्होंने साजिश नजर आ गई। कुंभ में साजिश देख रहे हैं, जबकि आस्था का पर्व है, इतना अच्छे से निभाया जा रहा है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको उसमें राजनीति नजर आ रही है। यूपी में क्या हुआ, अखिलेश जी का मिल की पूरी हार गए, कह रहे मैं अयोध्या जीत ली है, श्री राम के जो तुम लेकर आए तुमने वही जगह जीत ली, तुम्हारी अस्तित्व क्या रह गया। आए वो अपने बोले उनका अस्तित्व क्या रह गया। उन्होंने यहाँ पे कैंपिंग करी थी, उनका क्या वजूद रह गया। केजरीवाल को लेकर डूब गए, साथ में कैंपिंग करी ना के उनको लेकर डूब गए। और किसको केजरीवाल जी को लेकर डूब गए, वो डूब गए। और क्या, वहाँ भी डूबे, यहाँ भी डुबा दिया उन्होंने। वो वहाँ भी हारे, यहाँ बिठा दिया उनको। मतलब केजरीवाल जी को डुबाने का जो हाथ है पीछे आप उनका बता रहे हैं, यादव जी का। यादव जी को खुल के सामने काम कर रहे, कैंपिंग कर रहे हो, आज हम तो लेंगे तुम्हें भी लेकर डूबेंगे साथ में ना। वहाँ भी हारे और यहाँ भी हरा दिया उन्होंने। इसके अलावा क्या कहें बताइए। अब दूसरे जो लोग हैं उनकी सोच क्या कहेंगे, उन लोग उनसे फ़ायदा होता हुआ फिर उनकी बड़ाई करेंगे, और ये सबके हित की बात है। दूसरी बात, आयुष्मान योजना जो केजरीवाल जी ने यहाँ पे लागू नहीं, जो निचला वर्ग है उनके बच्चों के, उनके परिवार के लोगों का जो सुविधाएं चाहिए इलाज के लिए वो नहीं हो पाता था, अब उस चीज़ से बचाव होगा, उन लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बेसिक सुविधाएं मिलेंगी। आम आदमी पार्टी ने भी तो कर रखी थी सर, ऐसा तो है। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने कर रखा था, उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी थी, बिजली पानी उसमें मोहल्ला क्लिनिक का आज वहाँ ताले पड़े हुए हैं, दवाई प्रॉपर मिलती नहीं है, ट्रीटमेंट प्रॉपर होते नहीं है, ना कोई टेस्ट हो पाते हैं। मैं खुद अपने टेस्ट के लिए गया था, तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी ने एक आउटलेट जारी कर रखा है कि वो कहते हैं कि अगर कोई सुविधा नहीं है टेस्ट की, आप फॉर्म भराओ, कहीं भी चले जाओ। तो मैंने कहा मेरा फॉर्म भर दीजिए। कह रही है हमारे अधिकार में नहीं है। मैंने क्यों, ये क्लिनिक कौन चला रहा है? कि दिल्ली सरकार चला रही है। मैंने ये सरकार किसी आम आदमी पार्टी की नहीं है, उसे सामने कर दिया। मैं तो इतना मालूम है मोदी साहब ने जितने ही वादे किए हैं पूरे करके दिखाए हैं। पर ये क्या है, ये जो 2500 का जो आंकड़ा जो दिया है ना मंथली महिलाओं के लिए, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए, ना कि सबको मिलना चाहिए। ताकि वो मैडम कुछ नौकरियां भी कर रही हैं, काफ़ी वोट हैं, ऐसा नहीं है। जो गरीब महिला हैं केवल उनके लिए होना चाहिए। केजरीवाल ने वादा किया था, कभी 1000 रुपये नहीं दे पाए महिलाओं को। मोदी सरकार से हमें पूरा उम्मीद है, ये 100 की 100% खड़े उतरते हैं, इसलिए जनता ने इन पर विश्वास किया है। ये सवाल एक मुझे बताइए कि एक तरफ भाजपा सरकार खुद बोलती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री की रेवड़ियाँ बांट रखी थी,
बोलती है नहीं बोलती है, बिल्कुल बोलती है। और दूसरे हाथों बोलती है अगर हमारी सरकार आती है, जो कि आ चुकी है, तो हम जो भी हमारी पार्टी ने सुविधाएं दिल्ली की जनता के लिए कर रखी है वो हम बंद नहीं कराएंगे। एक तरफ बंद भी नहीं कराएंगे, दूसरी तरफ बोलती कि फ्री की रेवड़ियां बांट रखी हैं, तो खुद का उनका कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। मैडम ये देखिए, तो एक चीज़ है, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाता है, ना कि तलवार के अगर डंडा लेकर लड़ा जाएगा तो वो घायल ही होगा, चोटी खाएगा। काट तो करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, पर मेरा कहना ये है कि सर्वे के अनुसार जिनको ज़रूरत है उनको पैसा मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। तो सुविधाएं वो बंद कराएंगे या चलने देंगे? सुविधाएं तो ये बंद नहीं कराएंगे, चलने देंगे। और फिर रेवड़ियां भी बोलते हैं। वो रेवड़िया इन्होंने फ्री का भी ये पापड़ बांटे, इनके बैलेट पेपर में दिखाता अभी आपको मेरे पास रखा हुआ, जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं जो दी हैं पब्लिक के लिए, जो इन्होंने अपना एजेंडा तैयार करा है, ये देंगे ये भी। और इन्होंने बांटे पापड़, वो बांट रहा था रेवड़ी। तो ये पापड़ बांट के रेवड़ी बांट के चलेगी क्या दिल्ली? दिल्ली दिल्ली ये तो फ्री की फिर लत ही लग जाएगी जनता को। दिल्ली तो ये चलाएंगे, दिल्ली तो ये चलाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ इनके अंडर में आ गया। अब दिल्ली चलाएंगे ना, कोई एलजी कोई भी स्कीमें फेल होने देगा जो केजरीवाल की नहीं होती। मतलब ये कहना चाह रहे हैं एलजी के साथ भाजपा मिली हुई थी, इस कारण वो आम आदमी पार्टी के रास्ते में रोड़े डाल रही थी। बिल्कुल डाल रही थी, यही वजह थी। नहीं, हमारे राजस्थान में आयुष्मान कार्ड से कोई सा प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, बहुत बढ़िया इलाज हो जाता है। बढ़िया इलाज हो रहा है। हाँ, हो रहा है हमारे राजस्थान में। लेकिन फिर विपक्ष क्यों बोलता है कि जितनी भी आयुष्मान कार्ड योजना हो गई ये सिर्फ जमीनी स्तर तक नहीं है, कागजात पे है बस। हमने तो इलाज कराया है ना अभी, इसलिए हमारे पापा जी की कम से 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आया था तुरंत, बढ़िया इलाज हुआ है। बढ़िया हुआ है उस कार्ड के तहत, उस योजना के तहत। जी कहाँ से हैं अंकल? हम तो मैडम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं। दिल्ली में हाँ, अब तो कमल खिल गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, मिठाई नहीं बंटवाई आपने? बिल्कुल कल बंटवाई थी मैडम मिठाई, हम स्टैंड के ऊपर बंटवाई मिठाइयाँ। तो तब आप को लग रहा है कि कुछ अब दिल्ली में कुछ बढ़िया होगा? बढ़िया होगा, बिल्कुल होगा, 100% बढ़िया होगा मैडम जी, बढ़िया होगा। इनके पास पावर है बढ़िया करने की। एक सज्जन थे ऑटो चालक, उनका ऐसा कहना है कि अब एलजी की रुकावटें जो है वो भाजपा के लिए नहीं आएंगी, अब बढ़िया स्मूथ तरीके से काम होगा। तो क्या एलजी जानबूझ के आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहे थे? कुछ ना कुछ तो परेशानी होती है। तो अगर परेशानी एक्चुअल में है तो परेशानी तो फिर चाहे कांग्रेस आती चाहे वो भाजपा, ये तो परेशानी तो तब भी होनी चाहिए थी। मैम अब तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, आप समझो मतलब नहीं। अगर परेशानी नहीं आएगी इसका मतलब साफ है कि वो जान के रोड़े डाल रही थी आम आदमी पार्टी के कामों में। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल एक आरोप लगाने वाला रीजन बना रहे हैं, आप लोग इशू बना रहे हो। ऐसा आरोप कुछ नहीं है। जब आप जानबूझकर जो एक सहमति होती है दोनों विचारों की मिलना जरूरी होता है, और उसके विरुद्ध काम करोगे तो क्या होगा? सामने वाला तो रोकेगा ना आपको। जब लग रहा है आप शराब की नीति लेकर आओगे, वो तो मना करेगा ना कि जनता के हित में नहीं है। आप फ्री के जो भी देना चाह रहे हो, जबकि मौखिक आप ये क्लीन के लिए आए, वो मना करना चाहे, फिर भी आपने उस काम को किया तो मना करेंगे ना। जो लग रहा है कि इससे आगे जाके नुकसान होने वाला है, सब काम क्यों वहाँ करेंगे? और फिर तुम झूठो फिर वो हम काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, तो उनका इशू है। अब दिल्ली की जनता को भरोसा होगा भाजपा पे? मैम भरोसा है तभी बीजेपी जीती है बिल्कुल मैडम जी। मैम पहली बार ऐसा हुआ कि मोमडन वोट बीजेपी को बढ़ी है। हिंदू प्रत्याशी है मोहन सिंह बिष्ट जी जो है, और मुस्तफाबाद पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी है। इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा मुस्लिम वोट ही मोहन सिंह बिष्ट जी को चला गया? ऐसा नहीं है, वो ट्रायंगल में बटा है। हाँ, एक तो उसको चला गया, AIM को चला गया, हाँ, AMIM जो दूसरा आपको चला गया, तीसरा कांग्रेस को चला गया, और 3 जगह चौथा जो कुछ जिनको लग रहा हो कि बदलाव चाहिए तो उन्होंने इधर वोट दिया है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं दिए। तो ये जो ये बोलते हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, जी इसका जवाब तो वो देगा ना आपको, जो मौलाना बोला बरेलवी का, ऑल इंडिया का जो लेवल के मौलाना ना, नहीं दूसरा मौलाना है, वो खुद ही बोलता है बरेलवी। वो कह रहा है कि इस बार मुस्लिमों ने समझदारी का परिचय दिया है। उन्होंने कांग्रेस को वोट भी दिया है, आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, और बीजेपी को वोट भी दिया है। वो बदलाव चाहते हैं, तो अगर उन्होंने वोट दिया है तो उनके हित की रक्षा वो खुद कह रहे हैं इस बात के लिए, यानी बदलाव तो कुछ है, उनको विश्वास भी होने लगा है। अभी तो कहाँ चल रहा है? किसे देखना चाहते हैं? देखने चाहते हैं किरण बेदी को। किरण बेदी जी को। तो फिर तो अगर ऐसे वो आएंगे तो आपको लग रहा है दिल्ली से क्राइम रेट खत्म हो जाएगा? क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात नशा बिल्कुल बंद हो जाएगा दिल्ली का, हाँ। और सड़कों पे जाम नहीं मिलेगा अगर किरण बेदी आ जाती है। आपने जो बोला सड़कों पे जाम नहीं मिलेगा, उन्हीं को लेके क्यों बोला? अगर कोई और नेता है तो क्या सड़कों पे जाम नहीं मिलेगा? हमने उनका देखा है, उनका हाँ। एक कोई एग्जांपल वो बताएं। पहली IPS है, हाँ, हाँ, लेडी जो है ना पहली IPS है। उन्होंने जो है ना अपने टाइम में इंदिरा गांधी की गाड़ी में जो है ना क्रेन लगा दी थी, आज तक किसी की बस की नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री की जो है ना इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी
गाड़ी में क्रेन लगा दी थी अपने प्रशासन में। किसी की हिम्मत नहीं है जो लगा दे ऐसे प्रधानमंत्री की गाड़ी में। तो उनका प्रशासन मुझे सबसे अच्छा लगता है। खुश है आप, चाह रहे हैं अगर मोदी जी सुनिए आप, किरण बेदी जी की लहर चाहती है जनता। किरण बेदी जी चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा बने। किरण बेदी को पब्लिक नहीं चाहती, क्योंकि ये जब ये आईपीएस थी उस टाइम ऑटो वालों को, रेली पटरी वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा इसने। मुख्यमंत्री का चेहरा एक ईमानदार चेहरा था ये किरण बेदी, मगर क्या हुआ लास्ट में आके जब पब्लिक ने देखा इनने तो जब आईपीएस बनकर बहुत परेशान करा, तो इसको वोट इसलिए नहीं करा, अपनी भी सीट नहीं बचा पाई है। परेशान करा क्या जनता को? किरण बेदी जी नहीं आनी चाहिए। समझे नहीं, ईमानदार लेडीज थी वो। वो भी बताऊंगा। आप सच्चे मार्ग पे चलने के लिए परेशानी तो आती है हर आदमी को। जो भी अब तक काम किए हैं किरण बेदी ने, हमने सुना है तकरीबन सारे सच्चे ही करे हैं उसने, जायज़ काम, लीगल काम करे हैं। अब जो आदमी 2 नंबर काम करने वाला है या बुरा आदमी है या बदमाश है, उन्हें तो परेशानी होगी, जाहिर सी बात है। करने को तो उसने इतनी ईमानदारी का काम करा के इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान करा उसने। ये ईमानदार थी। सज्जन खुश है कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी की गाड़ी में क्रेन लगाया, चालान काटा। हाँ तो बिल्कुल। चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कहीं का वो आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो या फिर कोई भी हो, अगर गलत काम है, अगर आप कहीं भी कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं तो चालान तो कटेगा। तो वो तो आप सहमत होना चाहिए ना, उनका सही करा था, चालान काटा था। तो रमेश बिछोड़ी की जो सीट हरी है ये आती सी ने कालका जी से, वहाँ क्या हुआ, इसने बदतमीज बोले हैं। महिलाओं के बारे में खिलाफ बोला इसने। किसी की महिला किसी की भी बहन बेटी है वो, इसलिए वो सीट हरी है, वरना वो भी नहीं हरती, नहीं हारती। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बदतमीज लोगों को पास नहीं आने देना चाहिए। पार्टी बुरी नहीं है, प्रधानमंत्री बुरा नहीं है, मगर ये जो नीचे के लोग हैं ये बदतमीजी करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए किसी भी जनता के साथ में। बस ये कहना है मेरा। किरण बेदी जी से क्या दिक्कत है? वो भी खुश है, चाहते किरण बेदी जाए, वो भी खुश है, आप लेकिन खुश नहीं है। खुश क्या, जिन्होंने उस टाइम की पीड़ा झेली है वो खुश नहीं थे, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। कहीं से उसको वोट मिला अपने चेहरे पे, सिर्फ जो भी वोट मिलता है वो मिलता है बीजेपी के नाम पे। एडवोकेट की आज की टाइम पे बदमाशी है हर कोर्ट के अंदर। अगर कोर्ट के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, कार, किसी पुलिस वाले में ताकत नहीं है, सिर्फ कार कोर्ट वाले, गलत है ना ये। और किरण बेदी जो है स्ट्रॉन्ग अफसर थी, अगर गलत हो रहा है उसे कार्रवाई करनी है, चाहे वो पीएम क्यों ना हो। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? ऑनेस्ट भी थी और अपने ड्यूटी के लिए एकदम से हमेशा अलर्ट रहती थी। अभी बीच में कुछ दिनों पहले की एक इवेंट थी, जब ये तिहाड़ जेल की थी, वो थी ना, डायरेक्ट थी, तो उस समय वहाँ पे तिरंगा केस ऐसा आया था कि वहाँ पे कुछ लड़कियों को छेड़ते हैं। उस पीरियड में वो खुद उस रूप में वहाँ पर गई और उन्होंने देखा कि वास्तव में है तो कौन ऐसे काम करता है। वहाँ लड़के मिले, लोगों को पकड़वा के सीधा जेल में डलवाया, वहाँ का क्राइम बंद कराया उन्होंने। जबकि उन्होंने उसे जो थी ऐसे काम करने की, वो तो उनका डिपार्टमेंट अलग था, फिर वहाँ चली गई उस काम के लिए। वो तो एक ऐसी लेडीज़ हैं तो उनका सबको सम्मान करना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर लाए, उससे अच्छा कौन होगा? सच्चे कौन होगा? जो डिसिप्लिन पैदा करे, उससे अच्छा कौन होगा? यहाँ पे तो जनता का कहना है कि अगर दिल्ली से बदमाशी खत्म करनी है, क्राइम रेट को कम करना है, तो किरण बेदी सीएम के लिए एक बहुत ही बढ़िया चेहरा है। भाजपा सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हैं? आप सीएम के पद पे किसे बैठना चाहते हैं? किस चेहरे को आप देखते हैं? मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।